क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 1/3 एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स। अब वही प्रॉब्लम फिर से आ जाते हैं, किसको टी पुट करें, किसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर है या नहीं है, किसको एफ एक्स कंसिडर करें, किसको एफ डैश एस करें। तो क्या बताया था तरीका कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन लो के देखो या फिर पावर को ऊपर चढ़ कर देखो कि कुछ ना कुछ बनता है क्या। तो क्या हम एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 को तो लिख दें ऐसा कैसा ही, और जो एक्स की पावर 5 लिखा हुआ है ना ये, इसको मान लेते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, दो जगह लिख लेते हैं इसको। भाई 5 पावर है ना, तो 3 इंटू 2 कर दो, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होकर वापस वही तो बन जाएगी। इसको हमने इस तरह से करके लिख लिया, ठीक है इतना। एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हमने इसको लिख लिया ऐसे पहले तो। अब एक्स क्यूब माइनस 1 इसको, इस वाले एक्स क्यूब माइनस 1 को, एक्स क्यूब माइनस 1 को जो है टी पुट कर दो, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू क्या पुट कर दो, टी। अब डिफरेंशिएट जब करोगे तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 1 का 0, साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 3 को भेज दो नीचे अपॉन में, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 3। अब ये सब चीज़ यहाँ सब्सटीट्यूट करो, तो इंटीग्रल एक्स क्यूब माइनस 1 की जगह तो कितना आ गया, टी होल, इसकी पावर कितनी थी 1/3। और जो एक्स क्यूब है, इस एक्स क्यूब की वैल्यू यहीं से निकाल लो। एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, टी प्लस 1 एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई, टी प्लस 1, और एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या आ गया, डी टी बाई 3। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 1 को हमने टी रखा था तो टी की पावर 1/3, इस वाले एक्स क्यूब की वैल्यू यहीं से निकाल दी टी प्लस 1, और एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या बन गया, डी टी बाई 3। तो सारा क्वेश्चन एक्स से हटके टी में आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई जब अंदर होगी तो ध्यान से बताओ, देखिए टी की पावर 1/3 और टी की पावर 1, तो टी की पावर 4/3, और जब इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी तो टी की पावर 1/3 इंटू डी टी बाई 3, और वो जो 3 बाहर ले लो ऐसे बाहर। अब इंटीग्रल जब करोगे तो टी की पावर 4/3 का क्या होगा, पावर 1 प्लस होगी पावर में, तो टी की पावर 4/3 का क्या होगा, टी की पावर 7/3 अपॉन 7/3। ऐसे ही यहाँ पे टी की पावर 1/3 का क्या होगा, टी की पावर 4/3 अपॉन 4/3, और प्लस कितना हो गया सी, तो 1/3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/7, टी की पावर 7/3 प्लस 3/4 टी की पावर 4/3 प्लस सी। इस 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ कितना रह गया 1/7, 3 कट जाएगा ना, टी की पावर 7/3, और जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो क्या हो गया 1/4 टी की पावर 4/3 प्लस सी, और टी की वैल्यू वापस रखो लाकर, क्या है टी की वैल्यू, टी की वैल्यू क्या है भैया, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 टी की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। आ गया समझ में। तो इस तरह हमने पहले इसको स्प्लिट किया पावर्स को, और फिर टी पुट करके उसको हमने सब्स्टिट्यूट मेथड से सोल्व कर दिया। अब ऐसे कुछ हम वहाँ करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में जो ये है अपॉन में, इसको टी मान लो, पुट 2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू टी। क्यों मान लो इसको टी, क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 का तो हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 3 से 9x स्क्वायर डी एक्स, 9x स्क्वायर डी एक्स। अब कहोगे हमारे पास तो x स्क्वायर डी एक्स है, तो बताया था ना, जैसे 9 है वो तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की टेंशन नहीं लेनी, वो तो एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। डिफरेंशिएट करो, 2 का 0 और 3 9x स्क्वायर,
9x² dx इज इक्वल टू dt। तो x² dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/9। तो ये जो था x² इंटू डी एक्स, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, x² इंटू डी एक्स क्या बन गया, dt/9। और जो ये ब्रैकेट है 2 + 3x³ ये बन गया t, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब। देखो बहुत ध्यान से, 2 + 3x³ तो t बन गया था, मतलब t³ बन गया वो तो, ठीक है। और x² dx की वैल्यू क्या हो गई, dt/9। अब 9 तो कांस्टेंट है, 1/9 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल होना है t की पावर -3 पर, और t की पावर -3 का क्या होता है इंटीग्रल, t की पावर -2/-2 प्लस कांस्टेंट c। तो क्या बना, -1/18, और t की पावर -2 का लिख लोगे वापस नीचे लाके 1/t², और t² की वैल्यू रख दो -1/18। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 2 + 3x³ का स्क्वायर प्लस c। t की वैल्यू 2 + 3x² प्लस c। देख लेते हैं एक बार, चेक करके क्या रहा है इसका आंसर। 13 का आंसर क्या रहा है, (1/18 माइनस भी आ गया, चलो ठीक आ गया कोई है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14 इसका। 1/x log x की पावर m, और m नॉट इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि log नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन ही नहीं होता, और ना ही log 0 के लिए डिफाइन होता। log केवल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही डिफाइन होता है। तो उसने पहले कह दिया कि x यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/log x की पावर m को log x की पावर -m, भाई जो इंडिसेस नीचे अगर डिनोमीटर में अगर पॉजिटिव तो ऊपर न्यूमरेटर में जाकर नेगेटिव हो जाती है ना, और 1/s को हमने ऐसे लिख लिया इंटू में, ठीक हो गया। अब देखो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, पुट करो log x को कितना, t, क्योंकि ये fx है और fx के डिफरेंशियल यहाँ रखा हुआ है f'(x), तो log x का 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो log x को हमने क्या मान लिया था, t की पावर -m, और 1/x dx कितना हो गया, dt। log x की जगह t की पावर -m और 1/x dx की जगह कितना हो गया, dt। तो ये क्या बन जाएगा, जब इंटीग्रल करोगे तो t की पावर, ये n का काम कर रहा है, t की पावर n + 1/n + 1 प्लस c, और बस t की वैल्यू रख दो देखकर वापस क्या थी, t की वैल्यू log x की पावर -m + 1/-m + 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, x/15 इंटीग्रल x/9 - 4x², x/9 - 4x² dx। अब देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, 9 का 0 माइनस 4x² का 8x। तो x तो है ना, 8 तो कॉन्स्टेंट है, बता रहा हूँ बार बार, कॉन्स्टेंट को तो हमको टेंशन ही नहीं लेनी। तो पुट करो नीचे वाले को t, 9 - 4x² इज इक्वल टू कितना, t। डिफ्रेंशिएट करो, 9 का 0 माइनस 4x² का 8x dx इज इक्वल टू dt। 9 का 0 माइनस 4x² का 8x dx इंटू dt। अब क्या होगा, अब होगा x dx, -8 को हम अपोन में ले आए, माइनस के dt/8, x dx और -8 आ गया अपोन में। इन सबको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, तो जहाँ पर x dx है वहाँ -dt/8, जहाँ पर x dx है, x dx की जगह -dt/8, और जो नीचे लिखा था ये
ये कितना हो गया भैया टी, तो सारा का सारा टी में आ गया, एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी बाई 8, और जो 9 माइनस 4x² था वहाँ पर कितना आ गया टी, तो -1/8 तो कांस्टेंट बाहर आओ लेकर के, और 1/t का करेंगे भी इंटीग्रल, और 1/t का इंटीग्रल कितना होता है log mod t प्लस c, तो -1/8 log mod t की वैल्यू हो गई 9 माइनस 4x² प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक, नेक्स्ट 16 e की पावर 2x प्लस 3, e की पावर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। देखो एक बात बताओ, एक फॉर्मूला लिखवाया था, प्रूव कराया था, e की पावर ax प्लस बी इंटू डी एक्स का इंटीग्रल e की पावर ax प्लस बी और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, तो बन तो रहा है डायरेक्ट e की पावर 2x प्लस 3/2 प्लस c हो गया यार। e की पावर ax प्लस बी का इंटीग्रल e की पावर ax प्लस बी अपॉन x के कोफिशिएंट से डिवाइड। हाँ, अगर सब्स्टिट्यूट मेथड से करना है तो कर सकते हैं बिल्कुल, e की पावर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, उसमें क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड में, 2x प्लस 3 को हमने t पुट किया, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, 2x में 2, x का dx, 3 का 0 इज इक्वल टू t का 1 साथ में dt, तो dx की वैल्यू क्या आ गई dt/3। तो इंटीग्रल जब e की पावर 2x प्लस 3 को t पुट किया था तो t, और जहाँ dx था वहाँ कितना आ गया dt/3, 1/3 तो बाहर हो गया, इंटीग्रल किसका होना है e की पावर t का, और e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t ही होता है, और e की पावर t की वैल्यू को देख करके क्या है t की वैल्यू 2x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो देखो 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 कहाँ गया, ये रहा। तो ये जो था फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाले तरीके से। ओ ओ ओ, ओ कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, 2 जाएगा अपोन में, 2 आएगा अपोन में, यहाँ पर आएगा कितना 2। तो देखो दोनों सेम आया ना आंसर, चाहे तो सब्स्टिट्यूट वाले से कर लो और चाहे तो उसको हम वैसे ही कर लो डायरेक्ट वाले फॉर्मूले से, दोनों से कर सकते हैं। नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, x अपॉन e की पावर x² इंटू डी एक्स। अब देखो जो अपॉन में x² है ना e की पावर वाला, उसको टी पुट करेंगे क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है साफ साफ। कैसा रखा हुआ है, x² का 2x, x² का कितना होता है x² का 2x, साथ में dx इज इक्वल टू dt। तो x dx क्या कह रहे हैं, x dx की जगह आ गया dt/2, तो इंटीग्रल x dx की जगह dt/2 इंटू e की पावर x² को हमने t सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, t रखा हुआ है 1/2 और e पावर t अपॉन में है ना, तो ये लिखा जाएगा न्यूमरेटर में e की पावर -t। ठीक है, क्या होगा e की पावर कितना होगा -t। ठीक है, अब 1/2 e की पावर -t का इंटीग्रल e की पावर -t और t के कोफिशिएंट से डिवाइड, यही वाला करा e की पावर x प्लस बी, के की पावर x प्लस बी, भाई यहाँ पर a -1 हो गया ना और b यहाँ पर 0 हो गया। जिसके रेस्पेक्ट इंटीग्रल कर रहे हो x के, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड, यहाँ पर इंटीग्रल क्या था t के रेस्पेक्ट और t के कोफिशिएंट से डिवाइड, e की पावर -t का -1, तो कितना बना फाइनली -1/2 e की पावर -t प्लस c। तो -1/2 ये नीचे ले आओ अपॉन में e की पावर t प्लस c, तो -1/2 e की पावर t कितना था x² प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर आ गया। 17
ठीक है ना। तो जो किसी को कन्फ्यूज़न हो रहा है ना अगर कि कोएफिशिएंट से डिवाइड क्यों होती है, तो इसके लिए जो फंक्शन ऑफ x प्लस बी के फॉर्मूले लिखवाए थे, प्रूव कराए थे, उनकी वीडियो बनाई हुई है, इसी प्लेलिस्ट में है, उसमें देख लेंगे एक बार तभी जाकर कि जब भी हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल कर रहे हैं और जो वो अगर वो लीनियर है, ए एक्स प्लस बी जो लीनियर है, तो उसमें x के कोएफिशिएंट से डिवाइड जरूर होती है और वो हर जगह होती है। देखो जो तुमने सिंपल वाला फॉर्मूला भी याद किया हुआ है ना, अगर सिंपल वाला फॉर्मूला भी याद किया हुआ है तो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, जो याद किया हुआ है हमने, क्या होता है, माइनस कोस एक्स, यही होता है ना भाई। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कोस एक्स। तो डिवाइड तो यहाँ भी होने रही। एक्स का क्या है कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 तो है, साइन एक्स है ना ये, तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स और एक्स का कोएफिशिएंट से डिवाइड, यार इसके अपने 1 तो है ही। जब सिंपल भाई यहाँ पे e की पावर माइनस टी था, अगर सिंपल वाला एक्स लिखा, मान लो ऐसे लिखा e की पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर एक्स। तो डिवाइड तो यहाँ भी हो रही, डिवाइड तो हमेशा होती है जो एक्स से, एक्स के कोएफिशिएंट से, सॉरी, e की पावर एक्स का इंटीग्रल e की पावर एक्स और एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड। यहाँ मैथ में था तो मैथ से हमने कर दिया, बस ये वाली हमको पता नहीं लगती कि हम डिवाइड कर रहे हैं, करते तो यहाँ भी है। e की पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, e की पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वो यहाँ रखा हुआ है पहले से हमारे पास। tan इनवर्स एक्स क्या रखा हुआ है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स एक्स को ही टी पुट कर देंगे, यह है ना, tan इनवर्स एक्स को टी पुट किया तो tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसको पहले एक बार ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, इंटीग्रल e की पावर tan इनवर्स एक्स, और इसको हमने थोड़ा अलग कर दिया, है तो ये मल्टीप्लाई में ही, ऐसे लिख लिया हमने इसको पहले, e की पावर tan इनवर्स एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यार अगर कुछ चीज़ ऐसी लिखी हुई है a अपॉन बी, तो उसको ऐसे तो लिख सकते हो ना, a इंटू 1 अपॉन बी, ठीक है। तो इंटीग्रल e की पावर tan इनवर्स एक्स को हमने टी पुट कर दिया और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर डी टी आ गया, तो बहुत ईजी बन गया। e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t प्लस c, और e की पावर t की वैल्यू वापस ला कर रखो, कितना, tan इनवर्स x प्लस c, यही इसका आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। 19, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। e पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बन नहीं रहा है अभी कि किसका डिफरेंशियल कहाँ रखा हुआ है, तो हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। कैसे, थोड़ा सा यार कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा कभी कभी याद रखना पड़ता है, खासकर ई वालों में। और मैं तुमको बता देता हूँ पहले ही, ई वालों में ना जब भी ई वाले क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, जिनमें ई ही होंगे खाली, ई की पावर एक्स लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वाले होंगे, तो उनमें ई की पावर से समथिंग से, मतलब ई की पावर प्लस एक्स से या ई की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई जरूर होती है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। जैसे यहाँ पर होगी अभी मल्टीप्लाई बाई किससे करें, ए की पावर माइनस एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो किससे, ए की पावर माइनस एक्स से, ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स।
न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में e की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। जब ध्यान से देखो e की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई e की पावर माइनस 2x में करोगे तो क्या बनेगा, ये माइनस एक्स पावर है, ये 2x पावर, तो ये बचेगी e की पावर x। और जब इसकी मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो e की पावर माइनस एक्स। अरे ये 2x पावर है, ये एक माइनस एक्स पावर है, तो 2x में से जब माइनस एक्स करोगे तो x तो बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे e की पावर 2x माइनस एक्स तो x, और e की पावर माइनस की 1 में करोगे तो e की पावर माइनस एक्स dx। और अगर आप बहुत ध्यान से देखो अब तो देखो नीचे वाले का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर बन चुका। कैसे बन चुका, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, और e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का भी तो फिर कितना होगा -1। तो मतलब टी पुट किसको करोगे, नीचे वाला यहाँ पर एफ एक्स है और जो ऊपर लिखा हुआ है वो यहाँ पर एफ डैश एक्स है। तो इस जो ये नीचे वाला है इसी को हम यहाँ पर अब टी पुट कर देंगे। क्या करेंगे, पुट करेंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को कितना t, इसको, ठीक है। और जब डिफ्रेंशिएट करोगे इसे तो e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का भी होगा -1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये बन गया e की पावर x प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ई की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये वाला e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह तो डी टी आ जाएगा। ये तो सारा डी टी बन गया, जितना भी न्यूमरेटर था ना यो इंटू डी एक्स डी टी बन गया, और जो अपॉन में था उसको देखो सबसे ऊपर में टी पुट किया हुआ है, ये टी बन गया। ऊपर क्या बन गया डी टी, ऊपर क्या बन गया डी टी, और 1/t का इंटीग्रल log mod t, और log mod t की वैल्यू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, t की वैल्यू तो रखोगे ना, प्लस कॉन्स्टेंट कितना आ गया c। तो पहले हमने e की पावर माइनस एक्स से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करी, इसको मल्टीप्लाई को अंदर कर दिया, ये बन के आ गया, ये बन के आ गया। अब हमने नीचे वाला टी पुट कर दिया क्योंकि ये एफ एक्स है और एफ डैश एक्स ऊपर है। जब इसको टी पुट किया तो देखो उधर जो सब्स्टिट्यूट किया है सबसे ऊपर 3 लाइनों में, इसका डिफरेंशियल क्या ये बन के आ गया ये वाला, और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ गया, अपॉन जो t था, सॉरी अपॉन जो ये लिखा हुआ था इसकी जगह क्या आ गया t, और 1/t का इंटीग्रल क्या हो गया log t, और t की वैल्यू रख दी लाकर वापस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c, इसका आंसर आ गया। उतार लो इसको तो। और इसी क्वेश्चन में एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको एक फॉर्मूला और लिखवाया था, प्रूव भी कराया था कि अगर कभी ऐसा होता है इंटीग्रल एफ एक्स और इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है तो इसका इंटीग्रल डायरेक्ट हो जाता है log एफ एक्स। प्रूव भी क्या करवाया हुआ है पहली वाली वीडियो में, देखो नीचे एफ एक्स हो और उस पूरे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है log एफ एक्स। बन तो रहा है यहाँ पे, ये एफ एक्स है, हम इन फॉर्मूलों को आगे जब पहुँचेंगे तो डायरेक्ट यूज करेंगे भी। ये एफ एक्स है और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन वो रखा हुआ देखो ऊपर, ध्यान से पूरा जो का तो होना चाहिए एग्जैक्ट, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स माइनस का -1। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते थे अगर चाहते तो log एफ एक्स, log एफ एक्स, log एफ एक्स, और ये आता हमारा क्वेश्चन का आंसर जो कि हमारा यहाँ आया जाता। देखो ये आया ना log एफ एक्स, कब जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ हो तब। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, e की पावर 2x e की पावर -2x
अपॉन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x dx। वही ये भी ई वाला ही क्वेश्चन है, और इस बार हमको ई की पावर -x से या +x से या किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करनी, क्योंकि इसने हमको पहले ही वो स्टेप करके दिया हुआ है। देखो जो हमने पिछले क्वेश्चन बनाया था ना, ई की पावर -x से मल्टीप्लाई करके जो हमने बनाया था वो यहाँ दिया हुआ है पहले से ही। जो देखो नीचे डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है साफ साफ, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x और 2x का 2 वो तो कॉन्स्टेंट है, ई की पावर -2x का ई की पावर -2x -2x का -2 वो भी कॉन्स्टेंट है। तो टी पुट किसको करोगे, नीचे वाले को। पुट ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x को कितना टी पुट किया, डिफ्रेंशिएट करो, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x का 2 प्लस ई की पावर -2x का ई की पावर -2x और -2x का -2 और इनटू में कितना dx और इज इक्वल टू कितना dt। ये 2 दिखाई दे रहा है, ये 2 को कॉमन ले लो बाहर, 2 कॉमन आ गया तो e की पावर 2x, 2 कॉमन आ गया तो प्लस माइनस e की पावर -2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। इस 2 को अपॉन में भेज दो तो e की पावर 2x e की पावर -2x इंटू dx इज इक्वल टू dt/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, वो क्या बन गया, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x dx। ये जो e की पावर जो न्यूमरेटर में है, मतलब e की पावर 2x e की पावर -2x dx की वैल्यू क्या बन गई dt/2। और जो नीचे लिखा हुआ है इतना, ये वाला ये बन गया, ये तो बन रहा है न्यूमरेटर वाला, और ये हमने टी पुट किया ही था, ये टी बन गया। तो 1/2 इंटीग्रल dt/t, और 1/t का इंटीग्रल होता है log mod t प्लस c। तो 1/2 log mod t की वैल्यू क्या है, ये रही e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस कांस्टेंट c। नोट कर लेंगे। ट्वेंटी वन इंटीग्रल tan स्क्वायर 2x - 3 dx। और इधर देख लेते हैं 22 साथ साथ ही इंटीग्रल sec स्क्वायर 7 - 4x dx। और 23 भी कर लेंगे साथ साथ ही, साइन इनवर्स x/√1 - x² dx। तो पहले sec स्क्वायर वाला करते हैं। ये बताओ sec स्क्वायर x का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या करने का, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x कितना होता है, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x कितना होता है 10x। ठीक, और इसी का स्पेशल केस, बल्कि ये स्पेशल केस है, इसका जो जनरल केस है ये लिखवा रखा है, प्रूव भी करवा रखा है कि sec स्क्वायर ax + b का इंटीग्रल, sec स्क्वायर ax + b का इंटीग्रल tan ax + b और x के कोफिशिएंट से डिवाइड sec स्क्वायर। तो यहाँ पर a कौन है -4, b कौन है 7, बताया था ना कि ये लीनियर होना चाहिए। तो sec स्क्वायर 7 - 4x का हम इंटीग्रल डायरेक्ट एक लाइन में अगर चाहें तो क्या लिख सकते हैं, tan ax + b की जगह तो ax + b और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, -4 से डिवाइड, x के कोफिशिएंट से डिवाइड प्लस c। ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है करना। और अगर सब्स्टिट्यूट से ही करना है, और अगर सब्स्टिट्यूट से ही करना है तो पहले पुट करेंगे क्या, 7 - 4x को टी पुट करेंगे, 7 का डिफरेंशिएशन 0,
माइनस 4x का 1 dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू क्या बनेगी इधर से, dt अपॉन -4, dt अपॉन क्या बनेगी -4। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया अब हमारे पास, sec स्क्वायर, ये ब्रैकेट है 7 - 4 इसको हमने t पुट किया था, और जो dx है वहाँ कितना आया dt बाई -4। इस वाले -4 को हमने बाहर निकाल लिया, तो इंटीग्रल किसका होगा sec स्क्वायर t का। तो -1/4 sec स्क्वायर t का इंटीग्रल tan t प्लस c, तो -1/4 और tan की वैल्यू रख दो, सॉरी t की वैल्यू रख दो, कितनी है t की वैल्यू 7 - 4x प्लस c, ये भी आंसर। तो चाहे तो ऐसे कर सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूट से भी कर सकते हैं, दोनों सेम आंसर आ रहा है। अब इस आ जाओ ऐसे ही, जिस तरह से sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x है, क्या tan स्क्वायर x का भी कोई इंटीग्रल है? tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल का कोई फॉर्मूला है हमारे पास? नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। याद रखना, जब भी tan स्क्वायर एक्स आएगा ना, जब भी tan स्क्वायर एक्स आएगा तो ये 10th क्लास वाली आइडेंटिटी यूज होगी, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, sec स्क्वायर थीटा -1। तो tan स्क्वायर थीटा को पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, sec स्क्वायर थीटा -1 इंटू dx, क्योंकि tan स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है या डायरेक्ट इंटीग्रल करने का। अब इस इंटीग्रल के सिंबल को अंदर ले जाओ, तो इंटीग्रल sec स्क्वायर 2x - 3 इंटू dx -1 इंटू dx। और अब ये वाला तो बिल्कुल ऐसे ही बन गया ना। अब या तो चाहे तो टी पुट करके कर लो, चाहे डायरेक्ट कर दो। sec स्क्वायर ax प्लस बी का इंटीग्रल डायरेक्ट क्या होता है tan ax प्लस बी, tan ax प्लस बी और x के कोफिशिएंट से डिवाइड 2 से -1 का इंटीग्रल x प्लस c, और ये क्वेश्चन आंसर आ गया। ध्यान रखना कि जब भी tan स्क्वायर आएगा तो पहले उसको आइडेंटिटी यूज़ करके, उसको आइडेंटिटी यूज़ करके हमको पहले ऐसा बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ये नोट कर लो पहले 23। अब देखो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यही तो होता है 1/√1 - x² dx। तो पहले हम इस चीज़ को ऐसे लिख लिया, और अब पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स को t, और जब डिफरेंशिएट करोगे साइन इनवर्स एक्स को, तो 1/√1 - x² dx इज इक्वल टू dt। साइन इनवर्स एक्स, और इस चीज़ को मैंने पहले इंटू में करके अलग लिख दिया। अब साइन इनवर्स एक्स को t पुट किया, जब डिफरेंशिएट करोगे तो साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - x² dx इज इक्वल टू t का dt। तो इस सब्स्टिट्यूट करने पर क्या बन गया, साइन इनवर्स एक्स तो t, और 1/√1 - x² dx ये क्या बन गया dt। t का इंटीग्रल t² प्लस c। t की वैल्यू रखो, देखकर क्या थी, t की वैल्यू थी साइन इनवर्स एक्स पूरे का होल स्क्वायर प्लस c। ये इसका आंसर आ गया। ट्वेंटी 24। अब शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वाले, सारे ही ट्रिग्नोमेट्री वाले आ गए अब धीरे धीरे। 2 cos 3x इंटीग्रल 2 cos x - 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x इंटू डी एक्स। और इधर कर लेंगे हम 25 साथ साथ ही इंटीग्रल
1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। और यहाँ कर लेंगे हम 26 को। ठीक है, क्या कर लेंगे यहाँ पे हम 26 को कोस एक्स कोस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। और यहाँ कर लेंगे हम 27 को इंटीग्रल रूट साइन 2x इंटू कोस 2x dx इंटू कोस 2x dx। तो आइए पहले इस वाले पे आते हैं। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का होता है कोस एक्स। ठीक, और कांस्टेंट टेंशन लेनी ही नहीं है, पहले बता दिया था। तो मतलब नीचे वाले को ही टी पुट करना है मुझे। पुट करो 6 कोस एक्स प्लस 4 साइन एक्स को कितना टी। नीचे वाले को टी पुट करो क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन ऊपर रखे हुए हैं। 6 इंटू कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस 4 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स डी एक्स डी टी। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है बाहर, 2 कॉमन, और पहले यहाँ लिख लेता हूँ क्या बच रहा है इधर 2 कोस एक्स, और ये क्या बच रहा है इधर माइनस 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 2 आ जाएगा अपॉन में, तो 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स बाई 2। तो ये हमने सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इतना ये वाला और ये वाला। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, बताओ 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स की जगह तो आ गया डी टी बाई 2, और जो अपॉन में लिखा हुआ है, ये कितना बन गया टी। 1/2 का कॉन्स्टेंट है और 1 अपॉन टी का इंटीग्रल log मोड टी प्लस सी। तो 1/2 log टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है भैया 6 कोस एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस सी। ठीक, अच्छा इसको हम ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, कि हम लोग क्या करते कि इंटीग्रल 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, और नीचे से हम 2 कॉमन ले लेते थे बाहर। 2 कॉमन ले लिया तो बताओ क्या बचा 3, क्या बचा 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। 2 कॉमन ले ले तो क्या बचा 3 कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं नीचे से मान लो, और अभी देखो कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है क्या, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है क्या, हाँ रखा हुआ है बिल्कुल। तो 1/2, और जब भी नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ हो तो मैंने तुमको डायरेक्ट बताया हुआ है नीचे वाले का log 3 कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। ये भी इसका आंसर है क्वेश्चन का। क्या लिख देंगे नीचे वाले का डिफरेंट, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है तो क्या होगा उसका आंसर, नीचे वाले का log। ये वाला पीछे आ रहा है आंसर 1/2 log 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स प्लस सी। अब एक डाउट आता है मन में कि यहाँ पर क्यों नहीं आया है ऐसा, क्या हमने कहीं गड़बड़ कर दी क्या? हमने तो कहीं भी गड़बड़ नहीं करी।
6 cos x प्लस 4 sin t पुट किया, डिफ्रेंशिएशन किया, 2 कॉमन निकाला, 2 को अपॉन में भेजा, ये आ गया। अब सुनो एक बात, ऐसा होता है, ठीक है ना, इनडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस में के आंसर्स में थोड़ा सा अंतर आता है, और वो जो डिफरेंस आता है ना वो कांस्टेंट का ही आएगा। देखो जो हमारे वेरिएबल्स टर्म होंगी वो सेम आ रही होंगी, कांस्टेंट का डिफरेंस आता है कि जो कांस्टेंट है ना वो उस कांस्टेंट इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी के साथ एडजस्ट हो जाता है। मैं चाहूँ तो इसको ही बना सकता हूँ, अभी जैसे 2 कॉमन निकाल लूँगा, 2 कॉमन निकाल कर फॉर्मूला बन जाएगा log mn वाला। log mn का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, और फिर जो log n होगा वो होगा कौन, log 2, और वो log 2 इसमें मिल जाएगा जाकर, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा आंसर गलत आ गया, नहीं, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तब आंसर गलत होगा जब हमारे वेरिएबल्स भी अलग आ रहे होंगे। मान लो कि हमारा तो आ रहा है 6 cos x और पीछे आ रहा होता 6 cos 2x, ठीक है। इस तरह के वेरिएबल अलग नहीं आने चाहिए हमारे, कांस्टेंट तो चल जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 25, 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, पता है ना सबको, और जो अपॉन में लिखा हुआ था वो हमने ऐसा का ऐसा ही फिलहाल लिख दिया है। 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और अब इस ब्रैकेट को ही टी पुट करो 1 माइनस टेन एस को कितना टी, क्योंकि टेन एस का डिफरेंशिएशन तो होता है ना, क्या होता है टेन एस का, सेक स्क्वायर एक्स। जब डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का 0 माइनस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 1 का 0 माइनस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बन गया माइनस डी टी। तो जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह तो आ गया माइनस डी टी, और जो ये ब्रैकेट है ये हो गया टी स्क्वायर, माइनस इंटीग्रल से बाहर, और टी की पावर -2 का इंटीग्रल करोगे अब तुम, टी की पावर -2 का क्या होता है, टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, ये -1 और ये माइनस बन गया प्लस, तो क्या बन गया 1 अपॉन टी, और टी की वैल्यू रखो लाकर, टी की वैल्यू क्या थी 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी, यही इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 26, कोस रूट एक्स, इसको अलग कर लेते हैं ऐसे 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। ऐसा क्वेश्चन तो हमने एक और भी किया था शायद, क्वेश्चन नंबर 10 कुछ ऐसा ही था। चलो रूट एक्स को टी पुट कर लेते हैं, क्योंकि रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। रूट एक्स को टी पुट किया, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 2 को भेज दो उधर मल्टीप्लाई में, तो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। इस 2 को अपॉन हमने उधर भेज दिया, तो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। तो सब्स्टिट्यूट करने पर ये सब क्या बन गया, कॉस, जहाँ रूट एक्स है वहाँ टी, जहाँ 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स है वहाँ पर 2 डी टी। 2 इंटीग्रल से बाहर लो तो क्या बचा, कॉस टी इंटू डी टी। 2 कोस टी का क्या होता है इंटीग्रल, कोस टी का इंटीग्रल साइन टी प्लस कांस्टेंट सी, और साइन टी की वैल्यू क्या हो गई रूट एक्स। ये सिंपल क्वेश्चन था, इजी सा, प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। तो अभी इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन बचे हैं, और 26 हमने कर लिए हैं, अभी 39 है। अभी हमारे पास लगभग 13 क्वेश्चन अभी हो रहे हैं। तो क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी बड़ी लंबी हो जाएगी ये वाली, है ना, तो इस 13 क्वेश्चन को हम इससे अगली वीडियो में करते हैं। फिलहाल ये 26 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं, 26 तक के क्वेश्चन पूरे कर लो। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व कर देंगे। और फिर इससे अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन 27 से लेकर
और 39 तक के सॉल्यूशन मिलेंगे। और जिन्होंने अभी तक के इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है इंटीग्रल की 7.1 की 7.2 की भी इंट्रोडक्शन वीडियो पर जरूर देख लें और अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें एक बार, ताकि जो भी ये बच्चे हैं अपना सीख सकें ठीक से, अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके, थैंक यू।